हाय एवरीवन। आज की वीडियो में देखेंगे सोशियोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैक्स वेबर। इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन अभी तक बीपीएससी और स्टेट और जो बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन में, वो सारे क्वेश्चन आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले, अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 स्टेट सेकेंड फेज की तैयारी कर रहे हो, तो आपको कंप्लीट 150 मार्क्स का नोट्स दिया जा रहा है, जिसमें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 15 यूनिट का हर एक टॉपिक काफी डिटेल में कवर करते हुए 2000 से ज्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर, साथ में एनसीईआरटी क्लास 11 क्लास 12 का चैप्टर वाइज, प्लस जीके जीएस मैथ रीजनिंग आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड लैंग्वेज पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया जा रहा है सोल्यूशन के साथ। साथ में सोशियोलॉजी का व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज प्लस ग्रुप डिस्कशन और साथ में आपको टॉपिक वाइज थ्योरी भी दिया जा रहा है कंप्लीट 150 मार्क्स के कंप्लीट नोट्स के साथ। हर एक चीज मिलेगा सिर्फ 500 में। लेने के लिए आपको इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप करना है, जो ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं और डेली बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हो, अगर आप सीरियस हो, तो इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप कर सकते हो। साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, कैसे मैंने खुद का पेपर क्वालिफाई किया, हर एक चीज़ आपको डिटेल में बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर आप लोग जरूर कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करेगा आप लोग के लिए और बेहतरीन क्वेश्चन लाने का। तो आज का पहला क्वेश्चन है, मैक्स वेबर के अनुसार समाजशास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन, सामाजिक रचनाओं का अध्ययन करना। ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक क्रिया की व्याख्यात्मक समझ प्राप्त करना। ऑप्शन सी, सांस्कृतिक मान्यताओं का विश्लेषण करना। या ऑप्शन डी, आर्थिक प्रणालियों का अध्ययन करना। या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन वन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखना कि मैक्स वेबर के अनुसार समाजशास्त्र का उद्देश्य सामाजिक क्रिया की व्याख्यात्मक प्राप्त समझ करना है, जिससे उसके कारणों और परिणामों का विश्लेषण किया जा सके। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपके बीपीएससी में सवाल पूछा जा चुका है कि मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया को कितने प्रकारों में क्लासिफाई किया है। पहला ऑप्शन है दो, तीन, चार, पांच या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन सेकंड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चार भागों में क्लासिफाई किया, और चार भाग कौन कौन से हैं? तो पहला आपका है परंपरागत क्रिया, जिसे ट्रेडिशनल एक्शन बोलते हैं। दूसरा भावनात्मक क्रिया, अफेक्टिव एक्शन। मूल तर्कसंगत क्रिया। और चौथा आपका साध्य तर्कसंगत क्रिया। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है, जो कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, चाहे आपका बीपीएससी हो चाहे आपका स्टेट हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि मैक्स वेबर ने वर्चस्व को कितने प्रकारों में बांटा है? पहला ऑप्शन दो, तीन, चार, पांच या इनमें से कोई नहीं। ये भी क्वेश्चन आपके बीपीएससी स्टेट दोनों में पूछा जा चुका है, जाकर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा के देख सकते हो। तो क्वेश्चन थर्ड का जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं, उनका आंसर सही है। तीन आपके प्रकार हैं, ठीक है। पहला कौन सा है? तो पहला आपका परंपरागत अधिकार, दूसरा करिश्माई अधिकार और तीसरा कानूनी तर्कसंगत अधिकार। ये क्वेश्चन अभी तक बीपीएससी में दो बार पूछा जा चुका है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। कुछ भी आपको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, अगर आपने पेड नोट्स लिया होगा तो। क्योंकि पेड नोट्स में जो भी आपके एग्जाम तक जितने भी यूट्यूब पे वीडियो आएंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, वो सोशियोलॉजी के पेड ग्रुप में मैं पीडीएफ को शेयर करूंगा, जाकर आप डाउनलोड करके बेहतरीन प्रैक्टिस कर सकते हो हर एक टॉपिक को काफ़ी डिटेल में, ठीक है। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है, तो इस नोट को आप नोटबुक में जरूर नोट डाउन कर लेना, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि मैक्स वेबर के अनुसार आदर्श प्रकार क्या है। इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि अकॉर्डिंग टू वेबर व्हाट इज आइडियल टाइप। तो क्वेश्चन फोर का एक राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सैद्धांतिक अवधारणा। होता क्या है? तो आदर्श प्रकार एक सैद्धांतिक उपकरण है, जिसका उपयोग सामाजिक घटनाओं की तुलना और विश्लेषण के लिए किया जाता है।
ये वास्तविकता का सटीक प्रतिबिंब नहीं होता, बल्कि एक आदर्श रूप होता है, जिससे वास्तविकता की तुलना की जा सकती है। आप इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, मैक्स वेबर का कौन सा कार्य पूंजीवाद और धर्म के संबंध पर केंद्रित था? पहला ऑप्शन, द प्रोटेस्ट एथिक एंड द रिपिस्ट ऑफ कैपिटलिज्म। ऑप्शन बी, इकोनॉमी एंड सोसाइटी। ऑप्शन सी, जनरल इकोनॉमिक हिस्ट्री। या ऑप्शन डी, पॉलिटिक्स एज ए वोकेशन, या नॉन ऑफ द अबव। क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ना क्या पूछ रहा है। मैक्स वेबर कौन सा कार्यवाद पूंजीवाद और धर्म पर संबंध केंद्रित है? अगर आपने पुस्तक पढ़ी होगी द प्रोटेस्ट, ठीक है, जो उसका नाम था द प्रोटेस्ट एथिक एंड द रिप्रिस्ट ऑफ कैपिटलिज्म, उस बारे में ईसाई धर्म और विशेष रूप से पूंजीवाद उदय के महत्वपूर्ण में काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था मैक्स वेबर ने, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 आपको बताना है कि मैक्स वेबर ने कृषि समाज और औद्योगिक समाज के लिए कौन सा अंतर बताया था? तो पहला ऑप्शन है अर्थव्यवस्था का आकार, श्रम का विभाजन, सामाजिक संबंधों का प्रकार। ऑप्शन डी, शासन व्यवस्था, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, श्रम का विभाजन। याद रखना कि मैक्स वेबर के अनुसार कृषि समाज में श्रम का विभाजन साधारण और सीमित होता है, जबकि औद्योगिक समाज में श्रम का विभाजन काफी जटिल और विस्तृत होता है, जिससे उत्पादन के विभिन्न चरणों कार्य विभाजित हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 आपको बताना है कि मैक्स वेबर के अनुसार प्रसिद्धि और सम्मान का सामाजिक स्थिति में क्या संबंध है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा और बताइए क्वेश्चन 7 का राइट आंसर क्या होगा। आपको बता दें कि जो भी आज के वीडियो में मैक्स वेबर से जितने भी क्वेश्चन हैं, इसमें से बीपीएससी स्टेट और जो मैक्स वेबर से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, उस सारे क्वेश्चन मैंने शामिल किया है। अगर आप इतना कंप्लीट 30 क्वेश्चन कर लेते हो, यकीन मानो इसमें से आपको 4 से 5 क्वेश्चन मैक्स वेबर से अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, जो हमेशा पूछा ही जाता है, तो आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा और सेम क्वेश्चन मिलेगा, इसका दावा भी है। तो क्वेश्चन 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ये सामाजिक स्थिति के आधार पर निर्धारित होता है। तो अब मैंने यहाँ पे व्याख्या दिया गया है, आप व्याख्या पढ़ लेना, क्योंकि मैं व्याख्या हर क्वेश्चन का रीड करूंगा तो क्वेश्चन वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो जाकर आप ग्रुप में। कुछ भी आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना, बस आपको पढ़ना है और जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप बेटर स्कोर करोगे, ये मेरा मानना है। ये प्रैक्टिस ही सबसे ज़्यादा आपको मार्क्स लाने में मदद मिलता है। जितना भी आप थ्योरी पढ़ लो, कुछ भी कर लो, लेकिन अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो आप मैक्सिमम स्कोर नहीं ला सकते हो, ठीक है? इसलिए आपको प्रैक्टिस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर एक टॉपिक से प्रैक्टिस करो, साथ में टेस्ट सीरीज लगाओ, फिर उसके बाद आपको मिक्स प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा, जिससे आप और बेटर स्कोर कर पाओ। क्वेश्चन नंबर 8 है, मैक्स वेबर ने सामाजिक परिवर्तन के किस कारक को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना है? पहला ऑप्शन, राजनीतिक संघर्ष। ऑप्शन बी, सांस्कृतिक और धार्मिक विश्वास। ऑप्शन सी, तकनीकी नवाचार। या ऑप्शन डी, सामाजिक न्याय, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि मैक्स वेबर ने धार्मिक और सांस्कृतिक विश्वासों को सामाजिक परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण कारक के रूप में पहचाना। खासकर प्रोटेस्ट एथिक का पूंजीवाद का उदय को प्रभाव को लेकर काफी ज्यादा इन्होंने जोर दिया था, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 आपको बताना है कि मैक्स वेबर के अनुसार राजनीतिक सत्ता का सबसे अच्छा रूप क्या है? और इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू वेबर, व्हाट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल पावर? तो एक बार ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि व्हाट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल पावर अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर। तो क्वेश्चन 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, कानूनी तर्कसंगत अधिकार, जो कि मैक्स वेबर के अनुसार एक आदर्श शासन प्रणाली है जिसमें कानून और नियमों के आधार पर शक्ति का संचालन होता है, जो कि आपकी स्थिरता
और न्याय को सुनिश्चित करता है। आप इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सांस्कृतिक भिन्नता को समझने में मैक्स वेबर का दृष्टिकोण क्या था? तो इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि उनका दृष्टिकोण क्या था सांस्कृतिक भिन्नता को समझने का। पहला ऑप्शन है, ये केवल आर्थिक दृष्टिकोण से समझा जा सकता है। ऑप्शन बी, ये मानवीय क्रियाओं की समझ से संबंधित है। ऑप्शन सी, ये प्राकृतिक दृष्टिकोण से समझा जा सकता है। या ऑप्शन डी, ये तकनीकी विकास से संबंधित है। या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के अध्ययन में किन विधियों को प्राथमिकता दी है? पहला ऑप्शन क्वांटिटिव, क्वालिटिव, कल्चरल, रिलीजियस या नॉन ऑफ द एबव। व्हाट मेथड डिड वेबर prioritize इन द स्टडी ऑफ सोशल एक्शन? तो मैंने आपको कई बार पहले बता चुका हूँ कि मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया को समझने के लिए गुणात्मक विधि को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी है, जिससे व्यक्ति की आंतरिक भावना और उद्देश्य को समझने के लिए एक गहरी व्याख्या आवश्यकता होती है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्वालिटेटिव मेथड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना। यहाँ पे बीपीएससी तैयारी 4 हो चाहे आपका स्टेट सेकंड फेज, हर एक अपडेट आपको इस ग्रुप में पोस्ट किया जाता है। साथ में सोशियोलॉजी के जितने भी आपके लेटेस्ट वीडियो होते हैं, कोई भी अपडेट होता है, तो इस ग्रुप में हम पोस्ट करते रहते हैं। और आपको बता दें कि एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 का टेस्ट सीरीज बहुत जल्द स्टार्ट होने जा रहा है, तो आप भी अभी तक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, तो आप सोशियोलॉजी का पेड ग्रुप जरूर ज्वाइन करना। अभी तक हमने 4 चैप्टर एनसीईआरटी के टेस्ट सीरीज के माध्यम से कंप्लीट कर चुके हैं। 5वां चैप्टर बहुत जल्द स्टार्ट होने जा रहा है, तो जल्दी से आप सोशियोलॉजी का पेड ग्रुप ज्वाइन करो। इसमें आपको बहुत सारे बेनिफिशियल मिलने वाले हैं और ये 500 में आपके एग्जाम तक नए-नए क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज मिलता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, धर्म और राजनीति के बारे में मैक्स वेबर का दृष्टिकोण क्या था? तो इन ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए कि मैक्स वेबर का धर्म और राजनीति के बारे में उनका दृष्टिकोण क्या था? तो याद रखिएगा, मैक्स वेबर जो उनका धर्म था और राजनीति था, एक दूसरे से काफ़ी जुड़े मानते थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि मैक्स वेबर ने सामाजिक वर्ग को किस प्रकार परिभाषित किया था? पहला ऑप्शन है अर्थव्यवस्था के आधार पर। ऑप्शन बी, राजनीतिक शक्ति के आधार पर। या ऑप्शन सी, सांस्कृतिक और सामाजिक स्थितियों के आधार पर। या ऑप्शन डी, केवल व्यक्तिगत धारा के आधार पर। या इनमें से कोई नहीं। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, अगर लैंग्वेज को छोड़ दो, बस क्वेश्चन को रीड करते हो तो आसानी से आप आंसर बता पाओगे कि जो आपका सोशल क्लास था, मैक्स वेबर ने इसे 2 भागों में डिवाइड किया था, सांस्कृतिक और सामाजिक स्थितियों के आधार पर। आपने स्टार्टिंग से एनसीईआरटी से पढ़ते आ रहे हो, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपको बताना है कि कणात्मक विश्लेषण मैक्स वेबर की पद्धति का मुख्य उद्देश्य क्या था? पहला ऑप्शन है कार्य को प्रभाव को समझना। ऑप्शन बी, समाज के हर पहलू को आर्थिक विश्लेषण करना। समाज की संरचना के तहत कारणों के पहचानना। या केवल धार्मिक घटनाओं का अध्ययन करना। या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कर लेना, क्योंकि ऑलरेडी ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मैक्स वेबर के अनुसार प्रभुत्व के कारण कौन से हैं। तो इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डोमिनेशन। तो क्वेश्चन 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ट्रेडिशनल, क्रेमेटिक एंड लीगल रेशनल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। मैक्स वेबर के अनुसार प्रभुत्व के 3 प्रकार होते हैं, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। पारंपरिक, जो कि परंपराओं पर आधारित होता है। दूसरा,
चारित्रिक जो कि व्यक्तित्व और नेता की शक्ति पर आधारित होता है और तीसरा कानूनी तर्कसंगत जो कि कानूनी मान्यताओं और शासन पे आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 16 आपको बताना है कि मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया को किस आधार पर क्लासिफाई किया था। पहला ऑप्शन है व्यक्तियों का उद्देश्य, राजनीतिक उद्देश्य, सांस्कृतिक मान्यताओं, सामाजिक संबंध या इनमें से कोई नहीं। अगर आपको थोड़ा बहुत भी वीडियो से हमारे आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलती है या आपके स्टडी में हेल्प मिलती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करेगा आप लोग के लिए और बेहतरीन कंटेंट लाने का, जिससे आपको पेपर क्वालिफाई करने में और मदद मिल सके। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं 5 ऑप्शन के साथ, जिससे और बेहतरीन तैयारी आप कर पाएँ। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो भी आंसर ए टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है। द पर्पस ऑफ इंडिविजुअल, ऑप्शन नंबर ए। मैक्स वेबर के अनुसार सार्वभौमिक सिद्धांत और विशेष सिद्धांत के बीच अंतर क्या है? जाकर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देखना, हमेशा आपके पेपर में सार्वभौमिक सिद्धांत से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो बताइए कि मैक्स वेबर के अनुसार सार्वभौमिक और विशेष सिद्धांत के बीच अंतर क्या है? तो इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा। तो मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ कि जो सार्वभौमिक सिद्धांत होता है वो समाज के व्यापक पहलुओं को समझने के लिए होता है, जबकि सिद्धांत केवल विशिष्ट परिस्थितियों और क्षेत्र में लागू होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपको बताना है कि मैक्स वेबर के अनुसार समाज में रचनात्मक असमानता के कारण क्या है? पहला ऑप्शन जातिवाद, ऑप्शन बी आर्थिक और राजनीतिक शक्ति का असंतुलन, ऑप्शन सी धार्मिक भेदभाव या सांस्कृतिक भिन्नताएं या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, आर्थिक और राजनीतिक शक्ति का असंतुलन। क्वेश्चन नंबर 19 आपको बताना है कि मैक्स वेबर के अनुसार संस्कृतता का अर्थ क्या होता है या उसका क्या महत्व है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 19 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, इस सामाजिक कार्यों का विश्लेषण करने के लिए है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 आपको बताना है कि मैक्स वेबर ने धार्मिक योगदान को समाजशास्त्र में किस रूप में देखा गया है? पहला ऑप्शन धार्मिक विचारों को केवल राजनीति से जोड़ना, ऑप्शन बी धर्म को सामाजिक परिवर्तन का कारण मानना, ऑप्शन सी धर्म का एक वैचारिक सिद्धांत प्रस्तुत करना या केवल धार्मिक मान्यताओं पर ध्यान केंद्रित करना। तो क्वेश्चन 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, आपको बताना है कि धार्मिक कार्य में चारि जेमेटिक प्रकार का प्रभुत्व किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन धार्मिक नेताओं की व्यक्तिगत शक्ति, ऑप्शन बी परंपरा और कानून, ऑप्शन सी केवल धार्मिक अनुष्ठान या ऑप्शन नंबर डी केवल सामाजिक संस्थाएं या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 21 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, धार्मिक नेताओं की व्यक्तिगत शक्ति, जो कि आपका राइट आंसर होगा। चारित्रिक प्रभुत्व का संबंध धार्मिक नेताओं की व्यक्तिगत शक्ति और आकर्षण से है, जो उनकी विशेष क्षमता और विश्वास के फैलाने में सक्षम होते हैं, जो कि विशेष व्यक्ति विशेष के कारण अनुयायी को प्रभावित करते हैं। तो आज के वीडियो में टोटल 21 क्वेश्चन थे। आपको बताना है कि आफ्टर 21 आपने कितना क्वेश्चन सही किया, जिससे आपको पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और आपको कितनी मेहनत करनी है। अगर आप हमारे साथ एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हो तो सिर्फ 518 में आपको कंप्लीट 150 मार्क्स का नोट्स, जिसके अंदर आपको 2000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस के लिए एनसीईआरटी, जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, लैंग्वेज पेपर, आर्ट्स ऑफ टीचिंग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन के साथ दिया जा रहा है, साथ में व्हाट्सएप ग्रुप,
प्लस थ्योरी, प्लस टेस्ट सीरीज़, ग्रुप डिस्कशन, हर एक चीज़ दिया जा रहा है। अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते हो, आपको पेपर क्वालीफाई होने में कोई रोक नहीं सकता। साथ में मैं आपको खुद गाइड करूँगा, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, किसी टॉपिक को बिल्कुल टच नहीं करना। देखो, आप कितना भी किताब रख लो, कितना भी कुछ कर लो, लेकिन अगर आपको पता ना हो कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, तो आप इसमें फँस सकते हो। कितने भी किताब लेके बैठोगे, कन्फ्यूज़ रहोगे कि क्या पढूँ, क्या छोड़ूँ। इसलिए जो आपको बताया जाएगा किस टॉपिक पे ज़्यादा फ़ोकस करना है, क्या-क्या पढ़ना है, अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते हो, आपका पेपर क्वालीफाई होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है? तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, तो इस नंबर पे कॉल, व्हाट्सएप करो और आज ही इस नोट को कंप्लीट ले लो, क्योंकि बहुत जल्द एनसीईआरटी का 5वाँ चैप्टर क्लास 11 का टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट हो रहा है। अभी तक 4 टेस्ट सीरीज़ हो चुके हैं और जीके जीएस का 8 टेस्ट हो चुका है। अगर आप भी जॉइन करना चाहते हो, तो इस ग्रुप पे जॉइन करके टेस्ट सीरीज़ प्लस सारे नोट्स आप ले सकते हो सिर्फ़ 500 में, जो कि आपके डेली पॉकेट मनी से काफ़ी कम रेट में दिया जा रहा है। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।